सदियों साल पुरानी कहानी है। मिस्र में एक छोटा सा गांव आबाद था। वहां की फिजा में खजूर के दरख्तों की खुशबू बसी हुई थी। इस गांव के लोग सादा दिल, मेहनती और खुश अखलाक थे। उनकी जिंदगी में खास दौलत नहीं थी, मगर एक खास सुकून जरूर था, जो आज के जमाने में कम ही देखने को मिलता है। इसी गांव में दो दोस्त अपनी मिसाल आप समझे जाते थे, मजहर और शबाब। मजहर एक कारीगर था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका हुनर था और हाथ की ऐसी सफाई रखता था कि गांव भर में उसके बनाए हुए बर्तनों की मांग थी। उसका घर छोटा मगर मोहब्बत से भरा हुआ था। एक बीवी और दो मासूम बच्चे, जो बाप के कदमों की चाप सुनते ही दौड़कर गले लग जाते। मजहर मेहनती और नेकदिल इंसान था। हर रोज सूरज तुलू होने से पहले उठता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, फिर दुआ मांगता, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे काम में बरकत डाल और मेरे बच्चों को रिज़्क़ हलाल अता कर। दूसरी तरफ शबाब का मामला कुछ मुख्तलिफ था। वो गांव के मज़ाफ़ात में रहता था, जहां उसके घर के पीछे दरख्तों का घना जंगल था। वो एक शिकारी था, जिसे जंगल की तन्हाई, हवा की आवाज और दरिंदों के कदमों की चाप से अजीब सा सुकून मिलता। वो बहादुर तो था, मगर उसके अंदर एक अजीब लापरवाही थी, जैसे उसकी जिंदगी से कोई खास मकसद छिन गया हो। मजहर और शबाब की दोस्ती बचपन से थी। दोनों ने एक ही मकतब में पढ़ा, एक साथ जवान हुए, एक साथ हंसे और लड़े भी। गांव वाले उनकी मिसाल देते कि ऐसी दोस्ती कम ही देखने को मिलती है, जैसे ये दोनों भाई हों। उनके घरों के बीच बस एक छोटी सी गली थी, मगर उनके दिलों के दरमियान कोई फासला नहीं था। एक रोज जब सूरज ढलने को था और गांव के किनारे से अजाने मगरिब की सदा आ रही थी, मजहर ने शबाब को अपने घर बुलाया और नर्म लहजे में कहा, भाई शबाब, एक बात कहना चाहता हूं। कुछ दिनों से मेरे दिल में एक फिक्र है। तुम जानते हो, मेरा काम ऐसा है कि सुबह निकलता हूं और शाम ढले घर लौटता हूं। इस दौरान मेरे बच्चे और बीवी अकेले रह जाते हैं। कभी कभी दिल डर जाता है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो कौन उनका ख्याल रखेगा। शबाब ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तुमने तो दिल ही छोटा कर लिया। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, तुम बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं उनका ख्याल रखूंगा। मजहर ने शुक्रगुजारी से सर झुकाया और कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे शबाब, तुम्हारी वजह से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उस दिन के बाद मजहर को एक सुकून सा मिल गया। उसने सोचा, शबाब मेरा भाई है, उसके होते हुए मेरे घर को किसी आंच का खतरा नहीं। मगर जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे भी होते हैं जिन पर आंखों की रोशनी कम और आजमाइश का अंधेरा ज्यादा होता है। चंद दिन बाद एक बूढ़ा शख्स गांव में दाखिल हुआ। सफेद दाढ़ी, रोशन चेहरा, हाथ में असा, मगर आंखों में वो तजुर्बा जिससे लगता था कि दुनिया के कई मौसम देख चुका है। वो मजहर का वालिद था, जो मुद्दतों बाद अपने बेटे से मिलने आया था। गांव के लोग उसके एहतराम में उठ खड़े हुए, क्योंकि वो एक दाना और नेक बुजुर्ग के तौर पर मशहूर था। शाम को जब वो मजहर के घर बैठा तो शबाब भी वहां आ निकला। उसने बड़े अदब से सलाम किया, मगर बुजुर्ग की नजर बार बार उसके अंदाज पर रुक जाती और उसके दिल में एक इंजानी बेचैनी पैदा हुई। रात गए जब मजहर और उसके वालिद तन्हा बैठे तो बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, बेटा, तुम्हारा दोस्त बातें करने में तो अच्छा है, मगर मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा है, ऐसा रंग जो नीयत के साफ होने की गवाही नहीं देता। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि उस शख्स से एहतियात करो। मजहर ने मुस्कुराकर बात बदल दी और कहा, अब्बाजान, आप तो हर एक को शक की निगाह से देखते हैं। शबाब मेरा भाई है, उसके बारे में फिक्र न करें। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरा तजुर्बा कहता है कि हर मुस्कुराहट सच्चाई में ही होती। जो शख्स दूसरों के घरों में आसानी से आता जाता है, उसके कदम आजमाइश लेकर आते हैं। मगर मजहर के कानों पर जैसे कुछ न पड़ा। वो अपनी मोहब्बत और एतमाद के नशे में अपने वालिद की बात को हंसी में उड़ा गया। मगर यही वो लम्हा था जब तकदीर ने अपनी पहली लकीर खींच दी थी। एक ऐसी लकीर जो आने वाले दिनों में मजहर की जिंदगी का रुख बदलने वाली थी।
चंद दिन गुजरते ही गांव की फजा बदलने लगी। खिजां के मौसम ने खजूर के पत्तों को जर्द कर दिया था और हवा में एक अनजाना बोझ सा महसूस होने लगा। मजहर मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे अपने चाक पर मिट्टी रखता और धीरे धीरे बर्तन गूंथते हुए जिंदगी के सुकून को महसूस करता, मगर उसके वालिद के चेहरे पर एक छुपा हुआ खौफ नजर आने लगा था। वो अक्सर सहन में बैठे तस्बीह के दाने घुमाते और आसमान की तरफ देखकर जेरे लब दुआएं मांगते। उनके दिल में एक अंदेशा था कि कुछ न कुछ होने वाला है, मगर वो नहीं जानते थे कि वो अंदेशा किस सिमत से हमला करेगा। दूसरी तरफ शबाब के रवैये में एक तब्दीली आने लगी थी। वो पहले जैसा सादा दिल और नर्म मिजाज दिखाई नहीं देता था। उसके लहजे में एक गुरूर सा आ गया था, जैसे जिंदगी का कोई नया चोर दरवाजा उसे मिल गया हो। वो अब शिकार पर कम और गांव में ज्यादा वक्त गुजारने लगा था, खुसूसन मजहर के घर के करीब। कभी मजहर के बच्चों के लिए फल ले आता और कभी उसकी बीवी से कहता, बहन जी, ये कुछ फल लाया हूं। आज के बाद आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं कि मजहर घर नहीं होता। उसकी बातें बज़ाहिर मुहज़्ज़ब लगती, मगर उसकी नजरों में एक गैर मामूली चमक आती जा रही थी। वही चमक जिससे मजहर के बाप का दिल बेचैन हुआ था। मजहर की बीवी, जो नरम दिल और बाहया औरत थी, इब्तदा में उसे एक शरीफ दोस्त का ख्याल समझकर नजरअंदाज करती रही, मगर आहिस्ता आहिस्ता शबाब की आमदोरफ्त बढ़ने लगी। कभी वो किसी बहाने से घर के बाहर रुक जाता और कभी बच्चों से बात करते हुए अंदर झांक लेता। एक दिन दोपहर के वक्त जब मजहर मिट्टी के बर्तन बेचने शहर गया हुआ था, शबाब दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक शिकार की खाल थी। वो फौरन बोला, बहन जी, ये मजहर भाई के लिए लाया हूं। वो कहीं जिक्र कर रहे थे कि उन्हें घर की जीनत के लिए कुछ खाल चाहिए। मजहर की बीवी ने कदरदान नजरों से शुक्रिया अदा किया, मगर उसकी नजरें जल्दी हट गईं। उसने दिल में एक अनजाना खौफ महसूस किया, जैसे किसी नापाक साये ने दहलीज पर कदम रख दिया हो। शाम को जब मजहर वापस आया तो बूढ़े वालिद ने उससे नरमी मगर वजनदार लहजे में कहा, बेटा, मैंने आज शबाब को तुम्हारे दरवाजे के करीब देखा। क्या तुमने उससे कहा था कि घर आए? मजहर ने बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ अब्बा, वो तो अपना ही है, कोई गैर पराया नहीं। बुजुर्ग ने सर्द सांस ली और कहा, बस यही सोच खतरनाक है बेटा। जो शख्स अपने घर की इज्जत पर पहरा नहीं देता, वो खुद अपनी बर्बादी के दरवाजे खोलता है। मगर मजहर ने एक बार फिर बाप की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने सोचा, मेरा बाप जमाने के धोखे देख देख कर हर किसी से बदगुमान हो चुका है। शबाब जैसा दोस्त धोखा नहीं दे सकता। अगले चंद दिनों में हालात ने एक अजीब करवट ली। शबाब का अंदाज अब हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। कभी वो बच्चों के साथ खेलने का बहाना बनाकर अंदर चला जाता और कभी मजहर की बीवी से ऐसे सवाल करता जो किसी गैर मुहर्रम को जेब नहीं देते थे। मगर मजहर की बीवी अपनी शर्मो हया में लिपटी हुई उन सब बातों को बर्दाश्त कर जाती और दिल में सोचती कि अगर मैं शौहर से जिक्र करूंगी तो कहीं दोस्ती में दरार न पड़ जाए। मगर उसे पता ही नहीं था कि यही खामोशी बाद में एक बड़ा तूफान बनने वाली थी। एक दिन शाम को जब गांव के किनारे आसमान पर लाली फैल चुकी थी, मजहर के वालिद ने बेटे को तन्हाई में बुलाया। उनके चेहरे पर सख्ती और दर्द दोनों थे। उसने फौरन कहा, बेटा, संभल जा। मैं देख रहा हूं कि शबाब का इरादा साफ नहीं। वो तेरे घर की तरफ ज्यादा झुकता जा रहा है। ये दोस्ती नहीं, आजमाइश है। इसे समझ ले, वरना कल तुम्हारा सर शर्मिंदगी से झुक जाएगा। मजहर ने कदरे नाराजी से कहा, अब्बा जान, आप बिला वजह मेरा दिल खराब कर रहे हैं। शबाब मेरा भाई है और मैं उस पर अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से उठे, आसा संभाला और बस इतना कहा, याद रखना बेटा, जो शख्स दोस्ती में अकल खो देता है वो अपने घर को दुश्मनों के हवाले कर देता है। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चले गए, मगर उनकी आंखों में एक पेशगोई लिखी जा चुकी थी। वो जानते थे कि अब कोई ऐसा तूफान आने वाला है जिससे ना सिर्फ मजहर का एतमाद टूटेगा बल्कि उसकी पूरी जिंदगी ही टूट जाएगी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव की फजा में खामोशी थी।
मगर किसी अनदेखे सांप की सुरसराहट जैसे हर सिमत रिंग रही थी। शबाब अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट खेल रही थी, वो मुस्कुराहट जो किसी जालिम के दिल में उठने वाली नापाक ख्वाहिश की अलामत बनने वाली थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया, मगर मजहर के घर की तरफ एक अजीब सी हवा चलने लगी थी। वो घर जो कभी सुकून और मोहब्बत से भरा रहता था, अब उसमें एक अनजानी बेचैनी ने डेरे डाल लिए थे। मजहर हस्बे मामूल सुबह मिट्टी गूंथने के काम में लग जाता और शाम ढले जब घर लौटता तो बीवी के चेहरे पर थकन के साथ एक अजीब सा खौफ महसूस करता, मगर वो समझ ना पाता कि आखिर क्या बात है। कभी वो सोचता शायद बच्चे बीमार हैं, कभी ये कि काम का बोझ उसकी बीवी को थका देता है, मगर हकीकत उसके वहमो गुमान से भी दूर थी। शबाब अब दिन रात मौके की तलाश में रहता। उसके दिल में एक नापाक आग जलने लगी थी। वो बार बार मजहर की बीवी के पास ऐसे जुमले कहता जो हया के दायरे से बाहर थे, कभी नरम लहजे में हमदर्दी के बहाने तो कभी दोस्ताना बातों के पर्दे में। वो जानता था कि मजहर का एतबार उसके लिए ढाल बना हुआ है और इसी एतबार को वो जहर में बदलने के दर पे था। मजहर की बीवी जो एक नेक दिल और बाहया औरत थी, अंदर ही अंदर टूटने लगी। वो शबाब की बातों से गुरेज करती। एक दिन दोपहर के वक्त जब घर में सिर्फ वो और उसके बच्चे थे, शबाब दरवाजे पर आया। उसके हाथ में गोश्त का एक थैला था। वो फौरन बोला, ये गोश्त मैं जंगल से शिकार करके मजहर भाई के लिए लाया हूं। आज वो बाजार गए हैं तो मैंने सोचा तुम्हें दे आऊं ताकि रात को पका लो। औरत ने इनकार करते हुए कहा, नहीं भाई, आप रख लीजिए, वो खुद ले लेंगे जब आएंगे। शबाब हंस पड़ा और बोला, इतनी तकलीफ की क्या बात है बहन जी, मैं तो भाई की खिदमत ही कर रहा हूं। उसके लहजे में अब भाई का अदब नहीं रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर कदम रख गया। औरत पीछे हटी, दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, आप यहां ठहरिए, मैं पानी ले आती हूं। मगर शबाब ने उसकी बात काटते हुए आहिस्तगी से कहा, पानी तो मैं खुद पी लूंगा, मगर पहले तुम मेरी बात सुन लो। ये सुनकर उसके हाथ से बर्तन छूट गया। शबाब की नजरें अब साफ नापाक इरादे जाहिर कर रही थीं। उसने धीरे से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मजहर को कुछ खबर नहीं, वो मुझ पर अंधा यकीन करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हर आसाइश दे सकता हूं। औरत का दिल कांप उठा, आंखों में आंसू भर आए। वो चीखना चाहती थी, मगर जबान जैसे बोझल हो गई। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, अल्लाह का खौफ करो शबाब, ये क्या कह रहे हो तुम? शबाब ने मक्काराना अंदाज में हंसते हुए कहा, अल्लाह? अगर अल्लाह देख रहा होता तो मजहर जैसा सादा इंसान इतना गरीब ना होता और मैं इतना ताकतवर ना बनता। सोच लो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं मजहर से कह दूंगा कि तुमने खुद मुझसे ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश की। तुम जानती हो ना, वो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि मेरा साथ देगा। ये सुनकर औरत के कदमों तले जमीन निकल गई। वो जानती थी कि मजहर के दिल में शबाब की जगह उसके वालिद से भी ज्यादा है। अगर वो ये इल्जाम लगाएगा तो शौहर कभी उसकी सफाई नहीं मानेगा। वो खौफजदा हो गई। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के चेहरे घूम गए। इज्जत, घर, शौहर, सब कुछ खतरे में था। वो अपने जमीर और खौफ के बीच फंस गई। शबाब ने उसकी खामोशी को कमजोरी समझा। वो करीब आया और उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। औरत ने पीछे हटते हुए कहा, मत छुओ मुझे, ये गुनाह है। मगर उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि वो खुद भी उसे सुन न सकी। शबाब ने जबरन उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। वो चीख न सकी, बस आंसू बहाती रही। और इस तरह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का दरवाजा खुल गया। उस दिन के बाद औरत का चेहरा जर्द पड़ गया, जैसे रूह भी मर गई हो। वो शौहर से कम बोलती, बच्चों से कतराती और हमेशा पर्दे के पीछे रहती। मजहर उससे अक्सर पूछता, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन वो बस कहती, मुझे सिर्फ थकन है और कुछ नहीं। मगर उसके दिल में तौबा, खौफ और शर्मिंदगी का तूफान था। शबाब अब बेखौफ हो चुका था। वो जानता था कि औरत उसके बस में है। यूं गुनाह का सिलसिला बढ़ता गया और औरत हर दिन खुद से नफरत करने लगी। इधर मजहर बेखबर अपनी मजदूरी में लगा रहा, मगर उसके वालिद की खामोशी सब कुछ कह रही थी।
उन्हें एहसास था कि वो मुसीबत जिससे वो बचना चाहते थे अब उनके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। रातों को वो जागते और आसमान की तरफ देखकर दुआ करते, ए मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को अंधे एतबार से बचा ले। मगर आसमान खामोश रहा और जमीन पर इबरत की कहानी लिखी जाने लगी। रातों के सुकूत में वो घर खौफ का कैद खाना बन गया था। मजहर की बीवी के चेहरे पर उदासी गहरी होती जा रही थी और बूढ़ा वालिद खामोशी में कुछ भांपने लगा था। एक शाम जब मजहर देर से न लौटा तो वालिद ने बहू के कमरे से दबी दबी सिसकियां सुनी। ए मेरे अल्लाह, मेरा गुनाह माफ कर दे, मुझे इस जिल्लत से निकाल ले। ये सुनकर बूढ़े के कदम लरज गए, दिल कांप उठा। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, मगर नींद आंखों से गायब हो चुकी थी। अगली सुबह उन्होंने बहू को बुलाया। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। बुजुर्ग ने नरमी से पूछा, बेटी, सब ठीक है ना? क्या मजहर ने कुछ कहा? बहू फौरन बोली, नहीं अब्बा जी, कुछ नहीं, बस तबीयत कमजोर है। मगर उसके लब कांप रहे थे और हाथ लरज रहे थे। बाप ने सर झुकाकर कहा, बेटी, गुनाह छुपाने से बोझ पड़ता है। अगर किसी ने जुल्म किया है तो बता दो, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूं। ये सुनते ही वो टूट गई। रोते हुए सब कुछ बता दिया कि शबाब ने धोखे से इज्जत लूटी और रोज खौफ में जीने पर मजबूर किया। ये सुनकर बूढ़े बाप के कानों में आग लग गई। चेहरा सुर्ख हो गया, मगर आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर बूढ़े बाप ने रोते हुए कहा, बेटी, अब बस, अब और नहीं। तुम अपनी जगह से ना हिलना। आज हक और बातिल का फर्क सबके सामने खुलेगा। शाम के वक्त जब मजहर घर आया तो बाप ने उसे रोक लिया और कहा, बेटे, आज मेरे साथ रहो। एक बात है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। मजहर ने हैरत से पूछा, क्या हुआ अब्बा, कैसी बात? बूढ़ा फौरन बोला, बेटा, तुम्हारा दोस्त शबाब तुम्हारे घर की इज्जत लूट चुका है। ये सुनकर मजहर पत्थर बन गया। फिर हंसा और बोला, यह मुमकिन ही नहीं, शबाब मेरा भाई है। बाप की आंखों में आंसू आ गए। उसने फौरन कहा, मैंने तुम्हारी बीवी के जख्म और उसकी सिसकियां खुद देखी हैं। बेटे, अब आंखें खोलो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन है। मजहर के कदम डगमगाए। वो चीखा, नहीं नहीं, अगर ये सच है तो वो खुद सामने आए। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, वो आएगा, क्योंकि आज मैंने उसे खुद बुला लिया है। मजहर चौंका ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर शबाब खड़ा था, हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ, मगर आज वो मुस्कुराहट जहर बन गई। बूढ़े ने दरवाजा खोला और सख्त लहजे में कहा, अंदर आओ शबाब, आज हिसाब का दिन है। शबाब घबरा गया और बोला, अब्बा जी, खैरियत है ना? बूढ़े ने फौरन कहा, खैरियत? तुमने जिस औरत को बहन कहा उसी की ही इज्जत लूट ली। शबाब का रंग जर्द पड़ गया। मजहर आग बगोला होकर लपका, गिरेबान पकड़ लिया और बोला, बोल, ये सच है? शबाब बौखलाकर बोला, नहीं, ये औरत झूठ बोल रही है। मगर शबाब की आंखों की लर्जिश कह गई कि यही सच है। बूढ़ा बाप फौरन बोला, बस, अब अल्लाह का फैसला होगा। ये कहते ही आसमान पर बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी और वो दिन आ पहुंचा जिसका इंतजार बूढ़ा बाप बरसों से कर रहा था। घर में तूफान से पहले जैसी खामोशी छा गई। बादल गरजे, बिजली चमकी और मजहर का दिल दहकने लगा। उसने शबाब का गिरेबान पकड़कर चीख कर कहा, बोल शबाब, अगर तू बेकसूर है तो मेरी आंखों में देख कर कह। शबाब पसीने में भीगा, फिर गुरूर से बोला, हाँ हाँ, मैंने किया है ये सब। बोलो, अब क्या कर लोगे मेरा? तुम तो मेरी झूठी कस्मों पर भी यकीन कर लेते हो। ये सुनते ही मजहर लरज गया और अल्लाहु अकबर कहकर उसे जोर से धक्का दिया। शबाब जमीन पर जा गिरा। बारिश की बूंदें गिरने लगीं, जैसे आसमान गवाही दे रहा हो। मजहर दीवार से लगकर आंसू बहाने लगा और बूढ़ा बाप लरजती आवाज में बोला, बेटे, गुस्सा न कर। जुल्म का बदला अगर इंसान ले
तो इंतकाम है, मगर अल्लाह ले तो वो अदल बन जाता है। ये सुनकर मजहर जमीन पर बैठ गया और सर घुटनों में छुपा लिया। कुछ देर गरज की आवाजें रहीं, फिर बूढ़े बाप ने शबाब से कहा, निकल जा मेरे घर से, इस जमीन पर तेरा साया भी ना पड़े। अगर आया तो अल्लाह करे कि जमीन तुझे कबूल ना करे। शबाब ने गुस्से और शर्म के मिले जुले लहजे में कहा, मैं तुम सबसे बदला लूंगा। तो मुझे धत्कारोगे? याद रखना, मैं तुम्हारे बेटे से उसकी हर सांस का हिसाब लूंगा। बारिश तेज हो गई। रात के अंधेरे में शबाब भागता रहा, मगर कीचड़ में फिसलकर नदी में जा गिरा। पानी का बहाव तेज था। वो चीखा, मगर कोई सुनने वाला न था। अगली सुबह उसकी लाश मिली, चेहरे पर खौफ और आंखें खुली हुईं। लोग कहने लगे कि यह अल्लाह का इंसाफ है, जिसने एक पाक दामन पर जुल्म किया, आज वो खुद बह गया। इधर मजहर की बीवी कई दिन तक बेहोश रही। जब होश आया तो देखा कि मजहर कुरान खोले बैठा था। वो फौरन बोला, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ किया, मगर अपने दिल की गहराइयों से नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर, क्योंकि अगर मैं माफ न करता तो मेरे ईमान पर बोझ रहता। अब ये गुनाह तेरे और अल्लाह के दरमियान है। बीवी वो जमीन पर सजदे में गिर गई और कहने लगी, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे निदामत दी और इस गुनाह से पर्दा उठाकर मेरी रूह को पाक होने का मौका दिया। बूढ़े वालिद ने मजहर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, आज तेरा इम्तिहान मुकम्मल हुआ। आज के बाद कभी किसी पर यूं अंधा एतबार न करना। झूठ के पांव लंबे नहीं, वो दूर नहीं जा सकता। देख, जो तुझे धोखा दे गया, खुद अपने झूठ में डूब मरा। मजहर की आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन बोला, या अल्लाह, वाकई झूठ वक्ती है, मगर तेरा इंसाफ अबदी है। सच देर से भी जाहिर हो तो जमीनों आसमान गवाह बन जाते हैं। कुछ दिन बाद वही हाथ फिर मिट्टी गूंदने लगे, मगर अब इनमें नरमी थी, जैसे हर जर्रे में अल्लाह का नाम तलाश कर रहे हों। यूं इस कहानी का इख्तिताम हुआ।